ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना रोहड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाली हूं उसका नाम है ट्रीट ग्रुप, और ट्रीट ग्रुप की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 कंपनी लिस्टेड है। उसमें से फर्स्ट पे आता है ट्रीट कॉरपोरेशन, उसके बाद आता है FTMM फर्स्ट ट्रीट मुदारबा, उसके बाद इसका थर्ड आता है लॉर्ड्स लिमिटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको इन कंपनीज के बारे में बताऊंगी, इन कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन बताऊंगी, और इसमें लोग ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि इसका रेट जो है कभी 30 से 40 हो जाता है और 59 तो ट्रीट कॉरपोरेशन का हाईएस्ट है। उसके अलावा इनका जो रेट है कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं। और ज़्यादातर जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो इस जो कंपनी है इस शेयर की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ये कंपनी सोच ही नहीं सकते। इनका डेट भी मैं आपको बताऊंगी कि इनका डेट, तीनों कंपनीज का डेट बहुत ज़्यादा है, इनकी शेयर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। उसके अलावा मैं आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल से वो डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो आपको समझना ये ज़रूरत है कि अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जैसे कि ट्रीट कॉरपोरेशन की 3 कंपनीज हो गई, लॉर्ड्स, ट्रीट कॉरपोरेशन और उसके अलावा FTMM, तो जब मार्केट में मंदी आ जाती है तो इसका रेट कहाँ तक जाएगा। तो जब मार्केट में मंदी आती है ना तो सबसे पहले ऐसी कंपनीज के रेट नीचे जाते हैं और लोग इन चीज़ों में फंसते हैं। तो अब इनका मैं जो रेट जो ये डिविडेंड देती है, जो रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर्स को, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि लॉर्ड्स और जो FTMM है तो उनको तो यहाँ से कोई डिविडेंड नहीं मिलता। बाकी रही इनका कैपिटल गेन, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत होती है। जो मार्केट में मंदी आ जाए, अगर किसी के पास शेयर है मार्केट मंदी आ जाए तो वो तो मीन्स सर पे हाथ रख के बैठ जाएगा, क्योंकि भाई इनके वॉलेटिलिटी शेयर में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप तीनों कंपनीज की इनकी जो ब्रीफिंग है, इन कंपनी की जो प्रोडक्ट है, ये किन किन इंडस्ट्री में किन किन इंडस्ट्री में ये काम करती है, तो ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रीट ग्रुप के बारे में। अब ट्रीट ग्रुप तो जैसे ही आपने सुना होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इनकी 3 कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फर्स्ट इसकी है लॉर्ड्स लिमिटेड, एक है ट्रीट कॉरपोरेशन, उसके अलावा है एक FTMM। FTMM के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट हैं और जो ट्रीट कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। और उसके अलावा इनकी एक जो लॉर्ड्स लिमिटेड है उनके प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी इस प्रेजेंटेशन में। और उसके अलावा मैं इसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताऊंगी, ये बताऊंगी कि इन कंपनीज की जो अभी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट वो कहाँ एक्सपोर्ट करती है, उनके कस्टमर्स कौन है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। और सबसे पहले बात तो ये है कि इनका जो रेट है वो 59, ट्रीट कॉरपोरेशन का 59 रेट हाईएस्ट पे हुआ था, तो कभी इसका रेट 30 से 40 हो जाता है, तो कभी 40 से 55 हो जाता है। तो इनकी जो रेट है इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में बहुत फंस जाते हैं। अब इन कंपनीज के डिफरेंट इनके प्रोडक्ट हैं, मीन्स वो एक ही इंडस्ट्री से नहीं है, इनकी सारी कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री में है, तो उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कंपनी जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है उनकी जो टर्नओवर इनका जो हो रहा है साल का वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी तक नेगेटिव है, इनका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। और ये बात भी देखी जाती है कि जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो इस ट्रीट ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो बाय नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपनी है ट्रीट ग्रुप, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में, और इनके जो है डाइवर्सिफाइड जो इनका बिजनेस पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री में इनके जो बिजनेसेस हैं। तो फर्स्ट जो इनका बिजनेस है वो है ट्रीट कॉरपोरेशन। तो जो ट्रीट कॉरपोरेशन है वो जो है मार्केट लीडर है इन द
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग ब्लेड्स और रेजर्स कैटेगरी में इन पाकिस्तान 1952 में ये इनका शुरू हुआ था। उनका जो एनुअल टर्नओवर है ट्रीट कॉरपोरेशन का वो है टोटल 7 बिलियन PKR। उसके अलावा ये मार्केट लीडर है इन ब्लेड्स और रेजर में, और ये बाहर मुल्क में भी मीन्स कम से कम 45 कंट्रीज़ में ग्लोबली ये अपने जो रेजर और ब्लेड्स हैं वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आता है फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा, जो मैंने आपको बताया था FTMM। अब ये जो कंपनी है ये मल्टीपर्पज़ और परपेचुअल इनके जो मल्टी डायमेंशनल इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो टर्नओवर है साल का वो 4.5 बिलियन है। उसके अलावा ये जो ट्रीट होल्डिंग है ये इसकी सब्सिडरी है। अब ट्रीट होल्डिंग के बारे में ये थर्ड पे, तो मैं आपको इसका भी बता दूंगी कि इनके क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो जो FTMM है वो इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लीड एसिड बैटरीज। ये बैटरीज बनाती है, कोरिगेटेड प्रोडक्ट बनाती है, ये जो कार्टून होते हैं वो बनाती है। उसके अलावा ब्यूटी सोप्स भी बनाती है। और उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा ट्रीट होल्डिंग लिमिटेड। अब ये जो आई थी ये 2004 में आई थी। इनका जो बिजनेस एक्टिविटी है, इनका जो बिजनेस है ये बनाती है और सेल करती है, बाइक सेल करती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में आपने सुना होगा चिंगची, ये भी वो बनाती है। उसके अलावा इनका जो मैनेजमेंट है कंपनी की THL जो है वो ट्रीट होल्डिंग जो लिमिटेड है ये मैनेज करती है फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा। तो ये फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा की ये ट्रीट होल्डिंग इसकी सब्सिडरी है। उसके अलावा हमारा फोर्थ पे आता है रेनिकन फार्मा लिमिटेड। तो ये जो है इनका 2009 में इनके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे और ये मैन्युफैक्चर करती है हेमोडायलिसिस के मींस जो प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा ये कंसंट्रेशन पाउडर बनाती है और ये सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट ये सारे बनाती है। उसके अलावा ये मेडिकल सर्विसेज भी देती है नेशनल लियाकत हॉस्पिटल में। उसके और जो 525 मिलियन PKR इसका जो टोटल टर्नओवर है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पे आता है ट्रीट HR मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब ट्रीट HR मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इंगेज है इन द रेंडरिंग प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। ये प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज देती है और ये वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है इनकी होस्ट कंपनीज में। जैसे मैंने आपको ट्रीट होल्डिंग, FTMM, ट्रीट कॉर्पोरेशन, रेनकन लोड्स लिमिटेड का तो मैंने बताया। तो यहाँ पे ये HR की जो वर्कफोर्स है ये जो HR है ये मैनेज करती है। उसके अलावा अभी लोड्स लिमिटेड आता है। तो लोड्स लिमिटेड के जो ये प्रोडक्ट है ये ऑटो पार्ट्स बनाती है। इनके जो मैन्युफैक्चर ये 5.7 बिलियन इनका जो टोटल टर्नओवर है। और लोड्स मैन्युफैक्चर जो है ये मफलर्स बनाती है, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है, रेडिएटर्स बनाती है, शीट मेटल कंपोनेंट्स और रेडिएटर कोर्स। उनके जो मेन क्लाइंट्स है वो हैं होंडा, टोयोटा और सुजुकी। अब हमारा आता है ट्रीट ग्रुप कंपनीज। तो जो FTMM है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो मेन प्रोडक्ट हैं वो लीड बैटरीज हैं, कोरिगेटेड प्रोडक्ट पैकेजिंग बॉक्स जो होते हैं, जो कार्टून होते हैं। उसके अलावा इसके सॉप्स भी हैं। उसके बाद हमारे आता है लोड्स लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो पार्ट्स बनाती है। रेनिकन फार्मा लिमिटेड ये हेमोडायलिसिस के प्रोडक्ट बनाती है, एक वो पाउडर बनाती है, एक पाउडर बनाती है। उसके अलावा सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट तो ये बनाती है। और ट्रीट होल्डिंग जो मैंने आपको बताया था वो चिंगची बाइक्स। उसके अलावा अभी इनका एक न्यू प्रोजेक्ट है विच इज़ कमिंग सून, ट्रीट वॉलेटिक, आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक। तो ये एक इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं और उनकी जल्द ही ये जो है बाइक जो है वो लॉन्च भी हो जाएगी। उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल सर्विसेज देती है और ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा अभी ट्रीट ग्रुप के मैं प्रोडक्ट बताती हूँ। तो ये जो है ये 5 इंडस्ट्री में काम करती है। ट्रीट ग्रुप जो है वो एक पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, पैकेजिंग और होम अप्लायंसेस में। अब पर्सनल केयर में मैंने आपको बताया था कि इनकी ब्लेड्स, ब्रेजर्स और ब्यूटी सोप्स आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल में इसकी एसिड बैटरीज आ जाती हैं, मफलर, रेडिएटर कोर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, मेटल शीट कंपोनेंट्स और उसके अलावा 2 व्हील और 3 व्हील बाइक जैसे कि चिंगची और बाइक का मैंने आपको बताया। अब वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी बनाती है जैसे कि बाइकार्बोनेट, हेमोडायलिसिस कंसंट्रेट, सैनिटाइजर बनाती है, डिसइंफेक्टेंट बनाती है और मेडिकल सर्विसेज भी देती है नेशनल लियाकत हॉस्पिटल में। उसके अलावा अब आते हैं हमारा 5th पे होम अप्लायंसेस। तो होम अप्लायंसेस में इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हैं स्पेशलाइज्ड डीप साइकिल बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम तो घर में यूज़ होते हैं, सोलर अभी ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इन्वर्टर भी यूज़ होते हैं उसके लिए, और साइकिल बैटरीज।
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में वो 3100 हैं। उसके अलावा 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 9 इनकी जो वो है इनके फैक्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा 600 इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं। टोटल SKU 250 हैं और इनका 70 साल का इनका एक्सपीरियंस है मार्केट का। उसके अलावा ये 50 कंट्रीज़ में अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट करती है। अब हमारा आता है ट्रीट कॉर्पोरेशन का। मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको इनका डेट बताऊंगी। तो इनका डेट जो है वो ये जो 96.80 है ये 2021 का है, सितंबर 30 2021 का है। तो इनका 96.80, लेकिन अगर आप पिछले सालों में देखेंगे तो 2017 में 80.70% था, 139.90% इन 2018 था, 144.00% इनकी जो थी 2019 में, और 2020 में 165.40%। अब आप देख सकते हैं कि 2020 में 165.40% इनका डेट है, लेकिन अभी 96.80 है। तो ये इसमें जो डेट में इसमें 40% की कमी आई है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो ये कंपनी अपना डेट अपना रिकवर कर रही है। उसके अलावा आप ये भी देखें कि कंपनी का जो डेट है लेकिन फिर भी इस वक्त ज़्यादा ही है, तो इनको अपना डेट रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आती है कंपनी की अर्निंग्स। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में इसकी अर्निंग 129.172 मिलियन पर ईयर था, लेकिन 2018 में, 2019 में, 2020 में इनकी जो अर्निंग्स थी वो नेगेटिव में थी। उसके अलावा सितंबर 30 2021 में इनकी 497.627 मिलियन पर ईयर इनकी अर्निंग्स है। लेकिन अर्निंग से पहले देखा जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन क्या है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जब हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, और ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ये किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है, क्या इनके प्रोडक्ट हमेशा के लिए मार्केट में होंगे, उनकी डिमांड क्या है। इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी आएगी दिसंबर 31 की, तो उसमें आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी का अब लायबिलिटीज़ क्या है और कंपनी की इक्विटीज़ क्या है। फिर आप उन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले पूरे साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे साल में, ये तो सितंबर 30 2021 का 96.80, लेकिन आपको 2021 दिसंबर 31 का चाहिए। तो आपकी जब इनकी न्यू रिपोर्ट आएगी तो आप वहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमारा नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। अब आ जाती है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो कंपनी के सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स देखे जाएंगे कि कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं 2021 में वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2020 से ये इंक्रीज हुई है। मींस कंपनी की पहले 6 बिलियन की इनकी सेल्स थी, लेकिन अभी 7 बिलियन की इनकी सेल्स है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि इनका 45 कंट्रीज़ में इनका माल एक्सपोर्ट होता है। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इस साल का 2021 का पॉजिटिव में है 1 बिलियन में, जबकि लास्ट ईयर नेगेटिव में था। और लास्ट ईयर 2020 की स्टार्टिंग में वो कोविड की जो सिचुएशन हुई थी तो बहुत सारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हुआ था। अब ईपीएस भी आप देख सकते हैं कि इनका ईपीएस भी पॉजिटिव में हुआ है और लास्ट ईयर इनका नेगेटिव में था। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ लॉर्ड्स लिमिटेड के बारे में। तो लॉर्ड्स लिमिटेड जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो पार्ट्स बनाती है और ये बड़ी इंडस्ट्री जैसे टोयोटा, सुजुकी और होंडा है, तो इन कंपनीज़ को ये अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करती है। तो अब इनके जो प्रोडक्ट कैटेगरी है तो ये डिफरेंट ऑटो पार्ट्स बनाती है। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कंपनी का जो 2017 में इनका जो डेट था वो बहुत कम था, 17.10%, विच इज़ रीजनेबल, मीन्स वो वेल कवर था। लेकिन अभी जो 2018 से इनका जो वो है डेट है, लेकिन वो इंक्रीज होता गया है। जैसे 63.30% इनका था 2018 में, फिर 2019 में 106.50% हो गया, 129.10% मीन्स ये 2020 में हो गया। फिर 2021 में इन्होंने अपना जो लॉस है वो रिकवर किया है, मीन्स इनका 92.30% है। जबकि आप देख रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस के जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में भी इस कंपनी ने अपना जो डेट है वो रिकवर किया है। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ये इन कंपनीज के शेयर्स बाय नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इनकी जो मार्केट शेयर प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो अब मैं आपको इस कंपनी की अर्निंग्स बताने जा रही हूँ कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं 30 सितंबर 2021 की तो 58.155 मिलियन पर ईयर है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में इनकी जो अर्निंग्स थी वो नेगेटिव में थी, 479.146 मिलियन पर ईयर इन 2020 और 31 दिसंबर 2019 को 119.283 मिलियन पर ईयर। लेकिन 2018 में और 17 में इनकी जो अर्निंग्स थी वो पॉजिटिव थी।
उसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सेल्स हैं वो पिछले 2020 में 2 बिलियन में थी, लेकिन अभी इसकी 4 बिलियन में है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, मींस कंपनी ने अपनी जो सेल्स है वो डबल कर ली है। इनकी 50% से इनके जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है, इनकी सेल्स कितनी हुई है, इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो क्या है, और उसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि कंपनी का देखना ज़रूरी होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो इस साल 2021 में सितंबर 30, 2021 में इनकी 123 मिलियन हुआ है, और 2020 में इनकी नेगेटिव थी। तो 2020 में कोविड की सिचुएशन की वजह से इनका जो बिजनेस ऑपरेशंस है तो बहुत सारे बिजनेस का डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी इनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी की सेल्स भी डबल हुई हैं, और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी इस वक्त पॉजिटिव में है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ दिखाती है कि कंपनी अपना डेट भी रिकवर कर रही है, लेकिन इनका डेट इतना ज़्यादा है जो इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उससे भी वो रिकवर नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी 2021 में इनकी जो सेल्स हुई हैं, इनका जो प्रॉफिट हुआ है, तो फिर इनसे इनका जो डेट है वो थोड़ा मैनेज हुआ है। अभी देखते हैं FTMM फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा, जो मैंने आपको बताया था कि ये कार्टून बनाती है, और उसके अलावा इनका ब्यूटी शॉप्स होते हैं, और इस कंपनी की जो बैटरीज भी बनती है। तो इन कंपनीज का अभी आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो इसका 2021 में -681.70% था। उस वक्त में इनके जो कंपनी की इक्विटी है वो भी नेगेटिव में थी, लेकिन अभी जो इसका टोटल डेट है वो 97.10% है। अगर मैं लास्ट 2 कंपनीज का, जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड्स का, ट्रीट कॉर्पोरेशन का, देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल जो इनका डेट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। तो उस कंपनी को रिकवर करने में वो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इनका जो मैंने आपको बताया कि इनकी शेयर प्राइस में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इनका डेट भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी की अर्निंग्स भले ही पॉजिटिव हैं, लेकिन कंपनी सबसे पहले तो अपने एक्सपेंसेस कवर करेगी, अपने डेट कवर करेगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आई विल नॉट सजेस्ट। अभी कंपनी का जो सेल्स हैं वो भी आप देखें कि 4 बिलियन जो था इसका 2020 में था, लेकिन 2021 में इनकी सेल्स 6 बिलियन की हुई है, और इनकी जो टोटल इनकम है वो 7 बिलियन की हुई है, और इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो फिर भी नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ रिकवर की हैं। तो इनका जो प्रॉफिट है वो फिर भी नेगेटिव में ही गया है, कंपनी का EPS भी नेगेटिव में ही है। अभी कंपनी का आप डिविडेंड देख सकते हैं कि ट्रीट कॉर्पोरेशन ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था 2021 में, लॉर्ड्स ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा ने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। अभी जो इनकी मार्केट शेयर प्राइस है जो आज की मैं आपको बता रही हूँ 38.35 है, लॉर्ड्स की 13.50 है, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा की 13 है। तो ये जो मैंने शेयर प्राइस देखी है वो तो मैंने अभी की देखी है, लेकिन अगर आप कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो PSX की वेबसाइट पर आप इसका करंट मार्केट शेयर प्राइस देख के ही यहाँ पे बाइंग करें। और जब भी आप कंपनी की अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में पूछना है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पूछना है, या कंपनी की के बारे में आपको कोई भी सवाल हो कि इसमें एक कंपनी का जो नेगेटिव में प्रॉफिट आया उसके पीछे क्या रीज़न है, ये कंपनी क्यों ऐसे कर रही है, इनका मार्केट शेयर प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है, तो आप बस नीचे कमेंट में पूछिए। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल दी जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, PSMU का, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। उसके अलावा अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन आप ज़रूर क्लिक करिए ताकि ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर आपको मिस ना हो जाएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और दोस्तों और अपने सर्कल में शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।